Good morning, dear students. I am KP Singh, a senior physics lecturer. Dear students, जैसा कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं इस समय जोरों पर चल रही है और मैं आपकी तैयारी भी करा रहा हूँ, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो। आज मैंने विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। प्री बोर्ड परीक्षा के लिए जो OMR वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझा दिए थे अच्छी तरीके से। अब मैं इससे आगे जो सेक्शन वाइज सबसे पहले भौतिक के प्रश्न हैं, फिर रसायन के, फिर बायोलॉजी के, वो इन 2-3 दिनों में क्लियर कर दूंगा। आप परीक्षा शुरू होने से पहले इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें और अच्छे से अच्छे नंबर दें। देखो, सीजन का आगे का पता कुछ नहीं होता। मोस्टली 10th के जो नंबर हैं डिपेंड करते हैं वो प्री बोर्ड परीक्षा पर। प्री बोर्ड परीक्षा इंग्लिश में और साइंस की तो मेरी गारंटी है, आप जब कोशिश करें आपका 100% आए उसमें। ओके, आई विल स्टार्ट द वीडियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आता है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन? आज साइंस है, प्रकाश का अपवर्तन। दोनों घटनाएं आपको पता होना चाहिए। देखो, ये है प्रकाश का परावर्तन। कई बार पूछ लेता है परावर्तन अपवर्तन में क्या अंतर है। ये जो किरण होती है जो इस पृष्ठ पर टकरा रही है, आ रही है, ये है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये जो किरण दूसरे माध्यम में जा रही है क्योंकि इसमें है प्रकाश का अपवर्तन। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। ऐसे इसमें ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अभिलंब है। तो हमें बताना है प्रकाश का अपवर्तन। देखो, इसमें तो प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन के लिए प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब सोचते होंगे कई बार, माध्यम होता क्या है? माध्यम आपने देखा होगा, किसी तालाब के किनारे देखो, किसी शांत गहरे जल के किनारे देखो, सूर्य की किरणें आती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे ये सीधी ना जाके आपको कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन है। फिजिक्स की बहुत सारी घटनाएं प्रतिदिन आपकी लाइफ में होती है, लेकिन आप उनको देखते नहीं, उनको ध्यान नहीं रखते होते हैं। और फिजिक्स तो होती ही आपके लिए। फिजिक्स आपको सजग बनाती है, फिजिक्स आपको केयरफुल बनाती है, फिजिक्स आपको मॉडर्न बनाती है, आधुनिक बनाती है, आपकी सोच को आधुनिक बनाती है। तो इसके लिए बोलेंगे आप, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है,
ये माध्यम मान लिया हवा का है, ये माध्यम जल का है, इसको हम विरल बोलेंगे। यस गए नहीं। इसको हम सघन माध्यम बोलेंगे, और सॉरी इसको हम विरल माध्यम बोलेंगे। और इसको हम सघन बोलेंगे। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप इंग्लिश में नोट कर लो, करना चाहो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब है अपवर्तन के नियम। देखो क्या हो गया ये, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती होगी ना विचलित। आपको ऐसे ये किरण सीधी ऐसे निकलनी चाहती लेकिन थोड़ा डाउन हो गया। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम, बहुत से बच्चे सोचेंगे फालतू हो गया, कुछ भी नहीं, ऐसी वैसे है। क्या है, आपतित किरण ये रही, अपवर्तित किरण ये रही, आपतन बिंदु पर ये आपतन बिंदु है, इस अभिलंब ये रहा, तीनों एक ही तल में होते हैं। सच है। तो नंबर 1 आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या मीन साइन थीटा यानी कि साइन आई साइन आर का नियतांक सदैव नियत होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या
साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, इसको हम n2 अपॉन n1 भी बोल देते हैं, 1n2 भी बोल देते हैं। और यही स्नेल का नियम है। कई बार स्नेल के नियम से आ जाता है बोर्ड में, तो आप बोल लिख सकते हो उसको। यही स्नेल का नियम है। ये टॉपिक क्लियर? 101% बोर्ड में इस पे कोई क्वेश्चन आएगा। ये ना सोचना बार बार सर ने पढ़ा है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको दोनों को मैंने आपको अंतर भी करके दिखा दिया है, ठीक है। इसके साथ ये भी आपका हो जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जाम। वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी, हरियाणा, बिहार, बंगाल, दिल्ली, सभी बोर्डों में ये प्रश्न आता है। नाउ आई वांट टू टेक यू अनदर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक विल बी एक न्यूमेरिकल है। कई बार बोर्ड में पूछा गया है, बिंदु ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो। 3-4 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं ए और बी के बीच में। यू शुड फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस तरह का क्वेश्चन है। बिंदु ए व बी के बीच, ये ए है, ये बी है। बिंदु ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो। तो देखो R1 क्या है, इसमें 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्या करेंगे आप प्रश्नानुसार? R1 2 ओम है, R1 इज इक्वल टू 2 ओम। चाहे इसको भाषा में लिख दो, चाहे प्रतीक से लिख दो। R2 3 ओम,
R3 6 ओम। देखो ये जो चित्र दिया है, ये जो व्यवस्था है, दो क्रम होते हैं आपके, एक समांतर क्रम है, पैरेलल साइड पोजीशन है, एक श्रेणी क्रम है, सीरीज वाली पोजीशन है। तो यहां पर कौन सी पोजीशन आएगी? यहां पर आएगी समांतर क्रम। जब बराबर बराबर में कोई चीज रखी होती है तो वो एक दूसरे के समांतर बोली जाती है। हम जानते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। तो 1/2 1/3 1/6 1/2 1/3 प्लस 1/6। तीन संख्याएं हैं। अगर ये सभी संख्याएं समान होती है, देखो गुणा आसान है। इस टाइम आप इसका जो एलसीआर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो अलग अलग संख्याएं हैं, इसीलिए कुछ बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ना इसका कठिन हो जाता। हालांकि ये कठिन नहीं है, आपने पढ़ा नहीं, ये 6-7 के लेवल का क्वेश्चन है, फॉर्मूला है केवल 10th क्लास का। जब सभी छोटी संख्या एक बड़ी संख्या को काट दे तो बड़ी संख्या उसका एलसीएम होगा। आप देख रहे हो 2 3 6 को काट दिया, 3 दूनी 6, तो दोनों, तो बड़ी संख्या को आप क्लियरली जो है एलसीएम ले सकते हो। अब हम 2 का पढ़ा इस पे पढ़ेंगे। 2 को 6 से डिवाइड करते हैं, 2 या 6 3 बार कट रहे हैं, 3 की गुणा इसलिए करेंगे जो 2 के ऊपर है, 3 कम 3। फिर 3 का पढ़ा 2 पे पढ़ेंगे, 6 पे पढ़ेंगे, कितनी बार काट रहे हैं? 2 बार काट रहे हैं, 3 दूनी 6, 2 ही कम 2, फिर दोबारा। फिर 6 का पढ़ा 6 पे पढ़ेंगे, कितनी बार डिवाइड कर रहा है? 1 बार, 6 ही कम 6, 1 बार, 1 की गुणा 1 में 1। ये 3 और 2 5 और 1 6, 6/6 1/R 1/R बराबर 6/6 का मतलब है 6 कम 6 1/1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R बराबर हो जाएगा 1 ओम। देखो आपने 3 रेजिस्टेंस लिए थे और इसका 2 था, 3 था, 6 था, और इसका परिणाम ही आया केवल 1 ओम। तो ये निश्चित है, समांतर क्रम में तुल्य जो प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है, 2 से भी कम है। आंसर क्लियर है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं जब आपको कोई इस तरह का प्रश्न मिले। ओके, आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का, माना मेरा ये बायां हाथ है, जब हम अपने बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक तो तर्जनी उंगली है, एक मध्यमा है, एक अंगूठा है। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को
प्रदर्शित करता है। यही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी उंगली को किसे बोलते हैं? तर्जनी बोलते हैं अंगूठे के पास वाली, फॉर फिंगर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा उंगली जो बीच की होती है, मिडिल फिंगर, तथा मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न चुने हैं। तीनों प्रश्न बोर्ड में लगभग पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके लिए, यूपी बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं, प्री बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्नों को समझकर अच्छी तरीके से लर्न करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करें, लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, दूसरे स्कूल के बच्चों में शेयर करें। आपकी पढ़ाई से संबंधित सभी प्रॉब्लम, सभी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आई विल सॉल्व यू, मैं निश्चित रूप से सॉल्व करूंगा। ओके, अपने चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। दैट्स ऑल, आई विल मीट यू फॉर यू। Until then, take care of you. Till then, bye bye.